क्या नितिन गडकरी दुखी हैं? अचानक से कांग्रेस पार्टी को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं नितिन गडकरी? क्या ये चिंता वाकई में कांग्रेस पार्टी को लेकर है या ये अपनी चिंता नितिन गडकरी को सता रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय बेहद कमजोर है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा को लेकर अगर एक व्यक्ति सबसे ज्यादा चिंतित है वो है नितिन गडकरी। ऐसा क्यों? मैं दिल से चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और एक दूसरा बात जो है आपको बताऊं, सीरियस है। अगर कांग्रेस पार्टी कम हो रही तो उसकी प्लेस जो होती है वो रीजनल पार्टी ले रही है, और रीजनल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की जगह ले रही वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। नितिन गडकरी के इस बयान के कई सारे मायने हैं और इसी बयान से कई सारे सवाल भी खड़े होंगे। आखिरकार नितिन गडकरी इस तरह का बयान इस समय पर क्यों दे रहे हैं? ये किसकी तरफ से संदेश आया है और किसके लिए संदेश है? लगातार भाजपा में कांग्रेस मुक्त भारत की चर्चा होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार इस बात को दोहराया है कि कांग्रेस मुक्त भारत ही भाजपा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ऐसे में नितिन गडकरी क्या पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर ये बयान दे रहे हैं? और अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर ये बयान दे रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? क्या इस समय वो पार्टी से नाराज हैं? क्या वो पार्टी से दुखी हैं? या ये पार्टी के अंदर ही इस तरह की सोच है कि कांग्रेस को जीवित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीवित रहेगी तो भाजपा को फायदा होगा। देखिए, तभी मैंने कहा कि इस पूरे बयान में जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है व्हील्स विद इन व्हील्स है, बहुत सारे चक्र हैं इसके अंदर। कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय एकदम जर्जर है। लगातार एक के बाद एक स्टेट्स में, राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार होती रही है और ऐसे में नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता कैसे हो रही है? वो भी अचानक ऐसे समय पर जब हमने ये देखा है कि भाजपा ने अभी 5 में से 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल करी है। तो ये समय भी तो जरूरी है, ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोचिए। अब नितिन गडकरी छोटे मोटे कोई नेता नहीं है, बहुत मजे हुए नेता है। आरएसएस से उनका सीधा कनेक्शन है, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और वो एक ऐसे नेता हैं जिनके तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कई नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये आपको सब देखना होगा जब आप इस पूरे बयान के मायने समझेंगे। हाईवेज मंत्री हैं, राजमार्ग बनाते हैं, तो इस समय उनका अपना पॉलिटिकल रोड मैप क्या है? क्या उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है? क्या वो अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस को लेकर यहां पर चिंतित हैं? पार्टी में देखिए कितने नेता आए, कितने नेता आगे निकल गए नितिन गडकरी से। तो क्या इस बात को लेकर नितिन गडकरी चिंतित हैं? क्या अपने भविष्य को लेकर वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं? आखिरकार कहना क्या चाहते हैं नितिन गडकरी? और वो भी कांग्रेस पार्टी को लेकर ये पूरा बयान उन्होंने दिया है। वही कांग्रेस पार्टी जो लगातार भाजपा के निशाने पर रही है। प्रधानमंत्री हर रैली में कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा निशाना साधते हैं और नितिन गडकरी साहब, उन्हीं के अपने मंत्री, ये बात कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जिंदा रहना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसके मायने क्या है? ये संदेश बहुत बड़ा है अगर आप ध्यान से देखें। क्या नितिन गडकरी की तरफ से ये कोई गूगली है, ये कोई चाल है? और बार बार सवाल ये उठता है कि अगर ये पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नितिन गडकरी ये सब कह रहे हैं तो क्या ये संदेश आरएसएस की तरफ से आ रहा है? क्या ये संघ का संदेश है और नितिन गडकरी एक जरिया बन गए? और क्या ये संदेश मोदी और उनकी टीम के लिए है, आरएसएस की तरफ से? बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब बहुत कम है। अब आपको ये याद होगा कि 2019 के चुनाव के समय
नितिन गडकरी को लेकर कई सारी बातें चर्चा में थी, बहुत सारा गॉसिप भी था, कई तरह के भ्रम थे और कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत सोच समझकर किसी भी बात को सामने रखते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिन बयानों ने पार्टी में ही नहीं लेकिन पार्टी के बाहर भी लोगों को चौंका दिया है। सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, वो चीज। लेकिन नितिन गडकरी, ये भी बात है कि कभी भी उन्होंने किसी कांग्रेस नेता को सीधा सीधा निशाना नहीं बनाया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नितिन गडकरी पर सीधा निशाना साधा है। और यहीं पर मैं इस बात को दोहराऊंगी आपके लिए कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके बहुत अच्छे संबंध हैं तमाम ऑपोजिशन नेताओं से, और ऑपोजिशन नेताओं के भी नितिन गडकरी के साथ उतने ही अच्छे और मजबूत संबंध हैं। अब कांग्रेस पार्टी की आज जब बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में भी अपनी सरकार गंवा दी जहां पर कुछ समय पहले तक ये उम्मीद थी कि कांग्रेस एक फाइटिंग सिचुएशन में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस समय इस बात को लेकर लगातार लड़ाई है, एक कैंप दूसरे कैंप से लड़ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके अपने लीडरशिप को लेकर इस समय सवाल उठ रहे हैं। महंगाई का आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने की बात कर रही है। तो ऐसे में नितिन गडकरी क्यों कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता कर रहे हैं? और दोस्तों, नितिन गडकरी का यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर हो रही है, लेकिन भाजपा ने अभी ही 5 में से 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार ने अभी शपथ ली है। भव्य समारोह आयोजित हुआ इकाना स्टेडियम लखनऊ में, लेकिन उस पूरे प्रचार में और शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी कितना नजर आए, सोचिएगा। क्योंकि राजनीति में हर चीज के मायने हैं, हर बयान के मायने हैं। बिना सोचे समझे कोई भी राजनेता किसी तरह का बयान नहीं देता, और ये तो नितिन गडकरी हैं जो इतने मंझे हुए नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जाहिर है सवाल उठेंगे कि क्यों नितिन गडकरी ने अब इस तरह का बयान दिया है, उसके क्या मायने हैं। हालांकि सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन अभी उसके जवाब सामने नहीं आए। और जिस तरह आपने उनके एक पूरे बयान को अभी सुना राजस्थान की विधानसभा में, तो क्या नितिन गडकरी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है? क्या वो ऐसा कुछ देख पा रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने अब इस तरह का बयान दिया है? क्या किसी चीज को लेकर इस समय वो परेशान है और इसलिए एक संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस के जरिए? अब कांग्रेस के बयान पर वापस आते हैं तो एक और इस पूरे बयान के मायने निकलेंगे। नितिन गडकरी जब ये कहते हैं कि कांग्रेस का इस समय मजबूत होना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और रीजनल पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उसको लेकर भी नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसके मायने समझिए। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में बड़ी जीत हासिल की है, और अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा प्लान है। उनकी निगाहें 2024 पर हैं।
हिमाचल में चुनाव लड़ने वाले हैं, गुजरात में जाएंगे। वहां पर तो अभी अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल खुद पहुंच रहे हैं भगवंत मान के साथ। और इसके साथ साथ 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने अब अपने ऑफिस बेरर्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो अब लड़ाई के लिए तैयार है। तो क्या इससे भाजपा परेशान है? क्या इसकी चिंता भी नितिन गडकरी को सता रही है? क्योंकि कहने को तो देखिए रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से किस रीजनल पार्टी से भाजपा को खतरा है? एक समय तक तो यह कहा जाता था कि अच्छा है अगर रीजनल पार्टी बढ़ती है, क्योंकि वो अगर बढ़ती है तो वो कांग्रेस का वोट खाएगी। लेकिन पंजाब में जो हुआ और आने वाले समय में जिस तरह की आम आदमी पार्टी की रणनीति है, उससे अब यह भी साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की जगह लेना चाहती है, वो बीजेपी को रिप्लेस करना चाहती है। तो क्या इस बात की चिंता भी इस समय भाजपा में सबको सताने लग गई है? क्या आरएसएस को भी इसका खतरा नजर आ रहा है? और यही वजह है कि नितिन गडकरी इस तरह का बयान देते हैं। इस बयान के मायने, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी की बात भी कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी कांग्रेस और भाजपा में सीधी लड़ाई होती है, यानी एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है, तो ये कहा जाता है कि भाजपा को एडवांटेज होता है, भाजपा को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है उसको लेकर बार बार भाजपा कांग्रेस पर वार करती है, चाहे वो उनका परिवारवाद हो, चाहे करप्शन के कितने मामले हों, चाहे इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का किसी भी मुद्दे पर अपना एक स्टैंड नहीं होता, वो राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होते, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठाते हैं। ऐसे कई तरह के मामले हैं जो भाजपा बार बार कांग्रेस को लेकर खड़े करती है। और हम ये देखते हैं कि इस लड़ाई में अंततः भाजपा विजयी हो जाती है। तो अगर कांग्रेस कमजोर होती है और उसकी जगह एक रीजनल ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है जैसे आम आदमी पार्टी, तब क्या होगा? क्योंकि अब से लेकर 24 तक बहुत सारे जहां पर स्टेट में इलेक्शन होंगे, वहां पर सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। वहां पर अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत वोट शेयर भी ले आती है या उसके अपने कुछ एमएलएस भी आ जाते हैं, तो भाजपा क्या ये समझ रही है या भाजपा को ऐसा लगता है कि उसको एक सिरदर्द हो सकता है? और भाजपा चाहती है कि अभी समय रहते ही आम आदमी पार्टी का किसी ना किसी तरह उनको यहां पर डील किया जाए, कि अभी ही एक संदेश दे दिया जाए कि भाई रीजनल पार्टीज नहीं, कांग्रेस से लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस से जब लड़ाई होती है तो जिस तरह हमने अभी बात रखी कि उससे भाजपा को फायदा होता है। तो एक तो ये मायना हो गया। अब एक और इस पूरे बयान के, नितिन गडकरी के बयान के तार महाराष्ट्र से भी जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि देखिए राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है और हम ये चाहते हैं कि आपको ये समझाने की कोशिश करें या आपके सामने तमाम वो सिनेरियोज रख दें जिससे आप समझ पाएं कि कोई भी राजनेता जो बयान देता है उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसके तार कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है। महाराष्ट्र को लेकर लगातार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर भाजपा सवाल उठाती रही है, कई सारे आरोप लगे हैं और दोनों सरकारों के बीच में लगातार बयानबाजी होती रही। यहां तक कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 2 मंत्री तो इस समय जेल में हैं जो एनसीपी से आते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि आप मुझे पकड़ लो लेकिन हमारे रिश्तेदारों को तंग मत करो। तो एक विक्टिम कार्ड उद्धव ठाकरे भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा भी वहां पर ऑपोजिशन में है।
लेकिन भाजपा लगातार सवाल उठाती रहती है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पर। अब इन सब के बीच में एक ऐसा नेता भाजपा का जिनके बहुत अच्छे संबंध हैं तमाम नेताओं से ऑपोजिशन पार्टी के और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के, वो है नितिन गडकरी। उनके सबसे अच्छे रिश्ते हैं और सबके उनसे अच्छे रिश्ते हैं। और जिस तरह का वहां पर एक सिचुएशन महाराष्ट्र में लगातार बन रही है, तो क्या वहां के लिए भी किसी तरह का कोई संदेश या किसी तरह का कोई मूव नितिन गडकरी करने की कोशिश कर रहे हैं? तो नितिन गडकरी क्या चाहते हैं? क्यों इस तरह का बयान उन्होंने दिया है? क्या करने वाले हैं? आने वाले दिन इस पूरे मसले को लेकर बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में ना चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। देखते हैं इस पूरे बयान को लेकर आगे क्या होता है। हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको ये समझा पाएं कि नितिन गडकरी का ये पूरा बयान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं है, लेकिन अंदरूनी राजनीति भाजपा में नितिन गडकरी के अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर, उनके अपने अस्तित्व को लेकर, और कहीं महाराष्ट्र से तो उसके तार नहीं जुड़े हैं, ये सब आपको समझाने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आपका सपोर्ट हमेशा इनवैल्यूएबल है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपने इतना टाइम निकाला, थैंक यू।